मिथिला के कुशल प्रहरी। आज्ञा महाराज। जो प्रहरी तो चरक संचाए रंगन में बलि के दर्शन मेरे आगमन को सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जैसी आज्ञा हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज मिथिला के अंतर्गत लंकाधिपत लंकेश श्री रावण जी का आगमन हुआ है, मिलने के अत्यंत इच्छुक। श्री रावण जी का आगमन, चले इनका स्वागत, स्वागत ही नहीं पूजन वंदन अभिनंदन। माता के किसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा भगवान श्री भोलेनाथ के परम उपासक हमारी इस मिथिला में आगत हमारे अग्रज श्री रावण जी आपके श्री चरणों में सीधा ध्वजनक प्रणाम कर रहा है। इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियात के परमाचार्य सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के आधार पारिवारिक गौरव के उत्तुंग मेरु श्रृंग तुंग शिरध्वजनक जिस हेतु किया तुमने बंधन उस हेतु मेरा आशीष तुम्हें, शुभाशीष तुम्हें, शताशीष तुम्हें, सहस्त्राशीष तुम्हें, लक्षाशीष तुम्हें, आशीष कोटि कोटि आशीष तुम्हें। आपका शुभ आगमन हमारा और आगमन शुभ, रावणत्व समाप्त नहीं हो जाएगा। रावण का भी आगमन अगर शुभ हो जाएगा तो इन संतों और महात्माओं का आगमन, क्योंकि रावण संतों के विपरीत रावण का काम क्या है? वेद के प्रतिकूल चलना और संतों का कार्य अनुकूल चलना। हमारा कार्य प्रतिकूल चलना, इनका कार्य अनुकूल चलना। तो अगर हमारा आगमन शुभ तो इनका आगमन अरे गड़बड़ हो जाएगा। आप जाओ। जब व्यक्ति ने ऊंचाई पाई है, मंच की ओर से स्वागत। जब यही हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है कि मंच की ओर से स्वागत। जब व्यक्ति ने ऊंचाई पाई है, तो उस पर अहम की बदली मड़राई है। परिणाम वो ऊंचाई सने सने नीचे आई। उदाहरण त्रिशंकु, ययाति, सुरपत, नहुस, जिसने भी ऊंचाई पाई, परिणाम अहम का प्रभाव उस पर इतना प्रभावी हुआ कि या तो अर्श से फर्श की ओर आई। क्या आज राजा जनक पर भी अहम का प्रभाव है? जिस अहम के प्रभाव के कारण
देवादिदेव महादेव भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक पर आधारित होकर लिया जा रहा निर्णय गुरु गुरु अवज्ञा का प्रतीक, गुरु अवमानना का प्रतीक है। अब तो मैं कहने के लिए विवश, क्योंकि ये सनातन धर्मावलंबी एक बात कहते हैं, या तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और यहाँ गुरु आयुध के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये प्रश्न चिन्ह है इन समस्त धर्मावलंबियों की गुरुभक्ति पर। अब तो मैं कहने के लिए विवश कि कर जाए तो गुरु पर बरसे ना एक बूंद, ये कोराभिमान इन मेघों में है। यहां जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, ये करल और गुमान इन मर्दों में है। और आप लोग देख रहे हैं श्री रावण जी का एवं श्री बाणासुर जी का संवाद प्रारंभ होने वाला है। इससे प्रभावित होते हैं हमारे रसूलाबाद से पधारे समिति के कर्मठ कार्यकर्ता हमारे विनोद गुप्ता जी। इनकी ओर से 101 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए एवं 101 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए भेंट हैं। कोटशा धन्यवाद, साधुवाद। सुना आप सभी लोगों ने, इसको थोड़ा साफ करो भैया, इसको साफ करो, बढ़िया बनाओ। रावण जी के द्वारा बेस कम, रावण जी के द्वारा सुंदर वक्तव्य मिथिलावासियों ने श्रवण किया। मिथिला की समाज आज ऐसे व्यक्तित्व को पाकर के गौरवान्वित है, क्यों ना हो। रावण जी के जीवन पर मैं भी जब दृष्टिपात करने लगा तो विचार किया कि जो अपने कुल में इतना श्रेष्ठ, कैसा कुल कहा गया, उत्तम कुल, उत्तम कुल, उत्तमोत्तम, सर्वोत्तम, दिव्योत्तम, उत्तम कुल, जिसका कुल उत्तम। ध्यान गया तो उत्तर मिला 10 सिरताहि 20 भुजदंडा, तो रावण नाम वीर बरिबंडा। वीरों में श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। चिंतन किया तो पाया भुजबल विश्व बस करी, बल में श्रेष्ठ, वीरों में श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, और जग विख्यात नाम तेहि लंका, धन में भी श्रेष्ठ। मेरा ध्यान पहुंच गया कि व्यक्ति कुल में श्रेष्ठ हो सकता है, बल में श्रेष्ठ हो सकता है, वीरों में श्रेष्ठ हो सकता है, धन में श्रेष्ठ हो सकता है। तो क्या ज्ञान में? तो उत्तर मिला वेद पढ़ें विधि। ब्रह्मा की चारों मुखों से निकलने वाले 4 वेद और स्वयं ब्रह्मा जी से वेद सुनाते हो। ज्ञान में श्रेष्ठ। ध्यान गया भक्ति कैसी है तो बोले वेद पढ़ें विधि, तो शंभ सभीत पूजावन रावण सो नित्यामय। शिष्य का धर्म है गुरु के आश्रम पर जाकर के गुरु को वंदन करना, और वो शिष्य कितना बड़ा भाग्यशाली होगा कि गुरु
उद्दंग शिखर से कैलाश पर्वत से उतरकर कैलाश नित्य अपने शिष्य को दर्शन देने जाए, इतना बड़ा सौभाग्य तो रावण को ही मिल सकता है। अमित बार, एक बार नहीं, बोले सिर सरोज निज करण उतारी, तो पूजे अमित बार। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा ज्ञानी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के प्रकांड पंडित का आगमन इस मिथिला रंगशाला के अंतर्गत, इसलिए परम कर्तव्य है, ऐसे श्रेष्ठ का सम्मान करना हमारा परम धर्म है। आपके चरणों में बलपुत्र बाण सत बार करता है प्रणाम। प्रणाम है शुभाशीष। चलिए, पहला बिंद बड़ा सुंदर आया। सुधीर समाज है, जब जब भी ऊंचाई पाई गई और ऊंचाई पाने के बाद हुआ क्या, तो उत्तर मिला कि ऊंचाई पाने के बाद में उसका पतन हो गया। बढ़िया। और जिन्होंने ये 101 मुद्राएं हमारे सुशील शास्त्री जी की ओर से दोनों ही महान विभूतियों को भेंट हैं। धन्यवाद। बढ़िया पंडित जी, बहुत अच्छी बात। जब जब भी व्यक्ति ने ऊंचाई पाई उसका पतन हुआ। अब ईमानदारी से जिन्होंने ऊंचाई पाई, जिनका पतन हुआ, ये सच है कि उन्होंने ऊंचाई नहीं पाई। अब ऊंचाई क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ऊंचाई है क्या? ऊंचाई वो है, न तत् भास्यते सूर्य न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये ऊंचाई है। विचार यहां करना है। जिस ऊंचाई की चर्चा आप कर रहे हो वो ऊंचाई नहीं है। सच में अगर वो ऊंचाई पाई होती तो यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां नीचे आने का कोई स्थान ही नहीं है। तो वो ऊंचाई, हाँ। और जब उस ऊंचाई को यार बढ़िया लागत, हाँ, मुस्कुरा, चोट बढ़िया भाई, तो अब तिल मिलाना तो होना ही होना चाहिए। मुस्कुरा करके मुस्कुराना। चलो अब ले, अभी तो मिलाने में तेवर बदल। हाँ, 2 अभी और रह गए, वहीं पहुंचा दे। यात्रा करिए। वो ऊंचाई जहां की आप बात करते हो त्रिशंकु की, ये ऊंचाई है। गुरु की बात आप करते हो, गुरु का अपमान करके, वशिष्ठ का अपमान करके और विश्वामित्र के गुरु बल पर अपने आप को प्रतिष्ठित करना, और उस ऊंचाई को आप ऊंचाई कह रहे हो। त्रिशंकु की ऊंचाई आप, ययाति की आप ऊंचाई कह रहे हो। जिसने अपने पुत्र से ही जवानी मांग लिया, जिसको यही ज्ञान नहीं है कि अपने पुत्र से जवानी मांग करके और पुत्र की मां के साथ हम भोग करें, जिसको यही ज्ञान नहीं है, उसकी ऊंचाई लिए घूम रहे हो आप। विचार यहां करना है। ययाति की ऊंचाई आपने बताई, त्रिशंकु की ऊंचाई आपने बताई, वो ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई है न तत् भास्यते सूर्य न पावको यद गत्वा। वो ऊंचाई है, उस ऊंचाई तक। आपने कहा कि राजा जनक धर्मावलंबी लोगों ने कैसा व्यवहार। पंडित जी, मेरा ध्यान धर्मावलंबी की ओर चला जाता है। सबसे बड़े धर्मावलंबी कौन? बोले मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दु मानंददम। ध्यान वहां देना है कि इतने बड़े धर्मावलंबी के साथ में जब व्यवहार उनके साथ अनुचित नहीं होगा, तो धर्मावलंबियों ने, अगर आपकी दृष्टि में कोई अनुचित दिख रहा है तो इसमें कष्ट की कौन सी बात है। इसलिए पंडित जी, जो राजा जनक कर रहे हैं वही ठीक है। पुनः आप विचार करिए। विचार के साथ ही हमने बात रखी थी। ये आपका कथन कि जो राजा जनक कर रहे हैं वो ठीक, यही गड़बड़, ये गड़बड़ है कि राजा जनक जो कर रहे हैं वो ठीक। भाई कैसे ठीक? यदि गुरु के प्रति निष्ठा रखना, या तो यो गड़बड़ है, या तन बिस्की बेलरी, या तो कहो ये गड़बड़ है, या तन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो फिर गुरु आयुध के साथ खिलवाड़ क्यों? एक
दूसरी बात जो सार गर्भित थी, यो तो सबको कही लेते थे, सबको करत जो। हाँ बिल्कुल वही नहीं, हम बिल्कुल वही प्रयास पूरा बिल्कुल परेशान, बिल्कुल वही। और बिल्कुल बिंदु से जोड़कर आपने कहा ययाति की ऊंचाई को आप ऊंचाई नहीं मानते, तो स्वर्ग गलत मिला। सुरपुर ते तब खसे हुए आती, इतना ही नहीं, एक बिंदु बहुत सारगर्भित आज तक शायद। अब ये चूंकि आपके लिए है, यहाँ बहुत लोग तो पहुंच ही नहीं पाएंगे कि अष्टक कौन है। या काफी शास्त्री है, यात्रा करे, अष्टक कौन है? तो विश्वामित्र के पुत्र अष्टक। और जिस समय कैसी तबीयत, जिस समय सुरपुर से ययाति गिर रहे, तो उन अष्टक को ज्ञान कराने का श्रेय ययाति को। ज्ञान कराने के कारण पूरा सुरपुर ते तक खसे हुए ययाति, मार्ग में मिल रहे अष्टक को पुनः ज्ञानार्जन कराने के कारण फिर सुरपुर। तो जिसकी यात्रा इस तरह की हो, ऊर्ध्वगामी यात्रा हो, ये बात अलग है कि वहां कुछ कृत्य ऐसे हुए जिससे अधोगामी हो गया। यात्रा ऊर्ध्वगामी थी, सुरपुर मिला, पुनः अधोगामी, पुनः ऊर्ध्वगामी। मार्ग में ही अपनी यात्रा को सुधार करके पुनः ऊर्ध्वगामी। एक बात, चलिए मैं एक नया व्यक्तित्व जोड़ के आपके सामने रख रहा हूं। नारद ऊंचाई ठीक ठाक रहा है, जिसने काम को जीत लिया वो काम नहीं नारद। जैसे काम, जैसे ऊंचाई मिली, काम को जीता तो जितऊ काम अहमियत मन मान। अहम सवार प्रणाम प्रणाम। जिन्होंने काम को जीता वही काम के चक्कर में अल्प विराम कर। चलिए बढ़िया। आइए प्रथम बिंदु आपने जहां से प्रारंभ किया मैं वहीं से आपको उत्तर करूं। आपने कहा कि जो राजा जनक करे वो सही नहीं हो सकता है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु के प्रति बड़ा सद्भाव आपने व्यक्त किया। राजा जनक ने अनुचित कर दिया आपकी दृष्टि में, गुरु आज्ञा की अवहेलना कर दी। गुरु है कौन? गुरु सत्ता क्या है? कभी पंडित जी इस पर भी तो विचार करें आप। गुरु है कौन? गुरु सत्ता है क्या? क्या उस पर आपने विचार किया? त्रिभुवन का गुरु कौन? तो उत्तर मिला भगवान शिव। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम। जगत गुरु शंकरा, जगत गुरु शंकरा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। अच्छा, एक गुरु का अपमान ये करें धर्म के पोषक, त्रिभुवन गुरु का अपमान करें ये धर्म के पोषक, और इनका अगर अपमान आज राजा जनक कर रहा है तो गलत कर रहा है। प्रारंभ कहां से हुआ? त्रिभुवन गुरु का कोई करे अपमान, जगत गुरु का कोई करे अपमान, और जब ऐसी स्थिति आ गई तो आपको बड़ा कष्ट। आपने कहा कि ययाति जिस समय स्वर्ग से नीचे आए, पंडित जी स्वर्ग की यात्रा ऊंचाई नहीं है। आपने जो शब्द लगाया है मैं वही खड़ा मिलूंगा आपको। स्वर्ग की ऊंचाई नहीं है। जिस ऊंचाई की मैंने चर्चा की है सच्चाई में वो ऊंचाई है। अब आपने बढ़िया सा बिंदु दिया था, नहीं यात्रा एक शब्द केवल। देखो, अगर तुम्हारी भी वही होती स्थिति
जो सबकी है तो फिर इतने लोग न बैठे होते, बस इस बात का ध्यान रखें। चलिए ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि अगर अष्टक के द्वारा ज्ञान दिया गया, पंडित जी तो त्रिशंकु के द्वारा भी तो कुछ हुआ है। एक तरफ आप ऊंचाई से पहुंचा करके पतन, और पतन से जब छलांग आपने पुनः लगाई फिर उसको ऊंचाई पर पहुंचाया। एक जगह तो टिकना चाहिए। आपने ऊंचाई से पहुंचा करके नीचे की ओर लेके आए थे, और जब मैंने छलांग लगाई तो आपने सीधे यजाति को फिर ऊपर पहुंचा दिया। या तो ऊपर रहो या तो नीचे रहो, तो शंकु की तरफ बीच में काहे लटके हो? चलिए, आपने जो उदाहरण दिया अष्टक का ज्ञान देने के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही है, शास्त्र की बात है, साधु बात। पर आप विचार ये करें त्रिशंकु के साथ क्या हुआ? त्रिशंकु भी तो स्वर्ग से उसका भी तो पतन हुआ, और पतन होने का परिणाम आज भी त्रिशंकु बीच में अटके हुए और उनके मुख से निकलने वाली वो लार कर्मनाशा नदी के रूप में प्रवाहित हो रही है। अगर उधर ज्ञान मिल रहा है तो त्रिशंकु के द्वारा भी तो कुछ मिला इस संसार को। भले ही वो नदी बड़ी गड़बड़ है, स्नान करने से सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं, वो विषय अलग हो गया। तीसरा बिंदु आपने बढ़िया रखा, बोले नारद की ऊंचाई। नारद ने काम को जीता, गलत है पंडित जी, या तो आपने ठीक से पढ़ा नहीं, हाँ बिल्कुल गड़बड़। नारद ने जीता, सीएम की चाप सकई को तासू, बड़ा अखबार रमापत जासू, नारद ने जीता काम को। नारद ने काम को जीता, भगवान शिव नहीं जीत पाए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम। जो ब्रह्म है, वेद शिवा शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिवा, जो वेदों का तत्व है, ब्रह्म है, निराकार है, निर्गुण है, अलग है, निरंजन है, निर्लेप है, निराकार है, वो काम को नहीं जीत पाया। नारद ने काम को जीत लिया। हाँ, अहिमित मन माही, ये भ्रम होता है। कभी कभी स्थिति यही होती है, कभी कभी स्थिति यही होती है, व्यक्ति को भ्रम हो जाता है, मैंने किया ये कार्य, बोले मैंने किया, ये मैं ही तो गड़बड़ है। समस्या तो मैं की ही है, और जहां मैं है वही मैं और मोर तोड़ता माया। ये देखिए हमारे संजय जी वाजपेयी जी जो नौबस्ता से पधारे हैं, इनकी ओर से ये 25-25 मुद्राएं दोनों ही महान विभूतियों को सादर भेंट किए जा रहे हैं। और साथ ही ये हमारे श्री बाणासुर जी के अद्वितीय अभिनेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री अन्नू जी शुक्ल, इनकी ओर से ये 51 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए और श्री बाणासुर जी के लिए सादर भेंट किए जा रहे हैं। क्योंकि संवाद में इतना आनंद आ रहा है कि जेब में अपने आप हाथ चला जा रहा है। धन्यवाद, सुनिए आप लोग। चलिए पंडित जी, इसलिए नारद ने काम को जीता, ये मिथ्या है हमारी दृष्टि में। आपकी पहुंच ठीक है, मगर हमारी दृष्टि में वो ऊंचाई नहीं है और ये काम को जीता नहीं है। यही छोड़े, देखिए नगद होता है। अगर आपकी दृष्टि में काम को नारद ने नहीं जीता तो फिर ये गड़बड़, क्योंकि इसमें लिखा हुआ जिता काम। ठीक है, जिता काम अहमित मन माई, तो काम को जीता इसमें लिखा, पहले एक हाथ तुम फाड़ो। अब तक हम की नहीं हो सब, अब तुम करो। पर जो उत्तर करें चलो अपने कर्म में हमारी आप हमने मांगा नहीं, देखो मांगे वाला काम तुम ना करो, मांगे वाला हम करें, ठीक है पंडित तुम करो। देखो हाँ जी, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा भगवान शंकर काम को नहीं जीत पाए। हमें तो लागत पहले एक खत्म करो, एक हटाओ। शैव चिन्ह धारण करने के बाद शिवोपासक ये शिव की बुराई करे, शिवोपासक शैव, और शिव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। कई लोग काम को जीत नहीं पाए, काम को जलाकर भस्म कर दिया, तुम कह रहे हो काम को जीत नहीं पाए। हमारी जान सदा सदा सर्वदा शिव जोगी। क्या अब आपकी दृष्टि में हो सकता है उनके अंदर काम,
नहीं, वो है निष्काम, अकाम की दृष्टि हो सकती, हमारी दृष्टि तो ये सोच भी नहीं सकती। क्या बाबा भी उनको भी काम सता सकता है? और अगर हम सोचे तो हमें ये धारण करने का अधिकार नहीं। एक बात और इससे कटती है, एक बात, एक जोर बढ़ा दिया गया इस बात पे। अब चूंकि विषय आया है तो अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम कुछ छोड़ रहे हैं। और आप जैसे लोग होते हैं चर्चा सब करते, क्योंकि हम जानते हैं सक्षम व्यक्तित्व कौन कौन से बढ़िया ढाला होगी। हाँ तो जरा मैं एक चिंतन दे रहा हूं। आपने यहाँ पे कहा भगवान शंकर, जगत गुरु शंकर, ये सही है क्या? ऐसा लिखा है, लेकिन किसी के लिए और जगत गुरु लिखा है। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, वो भी जगत गुरु है। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील। तो ये न कहो कि केवल जगत गुरु भगवान शंकर है। देखिए चूंकि 5 पंथ है, शैव संप्रदाय के लिए जगत गुरु भगवान शंकर, तो वैष्णव संप्रदाय के लिए श्री महेश द्विवेदी जगत गुरु विष्णु। 50-50 जगत गुरु शाश्वत तुरीयमेव केवलम भजामि वत्सलम कृपालुशील कोमलम। तो ये भक्त पर है, हम आप शैव हैं, हमारे लिए जगत गुरु भगवान शंकर है। तो भगवान शंकर पर किंचित मात्र एक बात हो, अरे इतना बढ़िया आपने संकलन किया महाराज है। जी 101 मुद्राएं महेश द्विवेदी जी की ओर से दोनों ही महान विभूतियों को भेंट है। धन्यवाद, साधुवाद। आनंद तो बहुत आ रहा महाराज जी, यही होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आनंद तो आ जाएगा, शोक है ही नहीं, अशोक है, आनंद आएगा। चलिए एक बात कि जब इन्होंने भगवान गुरु को प्रति इन्होंने जब निष्ठा नहीं रखी, ऐसा कुछ तो कहा था, गुरु के प्रति इन्होंने निष्ठा नहीं रखी, तो आज इनके साथ ईमानदारी की बात ये है। हो सकता है ये आप कह रहे हो, हम ये भी नहीं मानते, लेकिन आप कह रहे हो और आप साधारण नहीं हो, कह रहे हो कोई बात होगी। तो अगर इन्होंने नहीं रखी, जैसे मैया ने भगवान शंकर की नहीं मानी, तो क्या हम शैवों के लिए मैया का सम्मान कम हो जाए? हो सकता है इन्होंने कुछ गड़बड़ किया। अगर ये तुम्हारी बात सही है कि वहां से शैवों को उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, तो देवराज से लेकर के अब तक जो पूजते चले आए, या तो वो लोग गड़बड़ या तो राजा जनक गड़बड़ा। बढ़िया, इतना बढ़िया घुमाते हो पंडित जी। यही बात के तो पैसा लेते हैं। साधुवाद है। क्या कह रहे थे? चलिए यात्रा जहाँ से शुरू किया है और बड़ी लंबी यात्रा आपने की है। चलिए छोटी छोटी बातों में बिंदु इतने लंबे नहीं दे तो क्या करें? नहीं हम नहीं देते। चलिए आपने कहा कि भगवान शंकर पर मैं आरोप लगा रहा हूँ, हमें अपना त्रिशूल, अपना त्रिपुंड मिटा देना चाहिए। क्या मुझसे भी बड़ा शिव का आराधक शिव तुम्हारे यहाँ नित्य अगर जाते हैं दर्शन देने, तो जाते हैं उतनी देर के लिए जितनी देर दर्शन का समय होता है। तो इस बार के जीवन में बारम आराध्य गिरिशम लेभे तदगण मुख्यताम यत्पार्श्व भगवान आस्ते हृदयापि पुरपालकः। मेरे द्वार पर द्वारपाल बन करके अगर कोई रहता है तो वो भगवान शिव है। तुम्हें क्षणिक दर्शन
मिलता है, और उस शिव के लिए, उस आराध्य के लिए मैं अनुचित नहीं। आपने शास्त्र की बात रखी थी, आपने कहा नारद ने काम को जीता, तो मैंने कहा जब विभुम व्यापकम ब्रह्म नहीं जीत पाए तो आपने बड़ी तुरंत परखी लगाई। आपने कहा काम को भोलेनाथ ने जीता, काम को जलाकर जब शिव तीसरा नयन उघारा, चितवत काम भजो जरछरा। एक यात्रा पंडित जी करा रहा हूं, शायद ये नहीं कहूंगा पहली बार आपके कान सुन रहे होंगे, पर यात्रा करा रहा हूं। तो भगवान शंकर ने काम को जीता और ईमानदारी से निर्णय करना। जिस समय देवासुर संग्राम हो गया, बढ़िया बढ़िया पहुंच गए, पहुंच गए, अच्छा पहुंच गए तो ठीक, हमें विश्वास से पहुंच गए होगे। मोहिनी का स्वरूप धारण करने वाले नारायण के पास भगवान शंकर पहुंचे और कहा मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा उस स्वरूप को मत देखो, दैत्यों को मोहित करने के लिए मैंने ये स्वरूप धारण किया। नहीं माने भगवान शिव, बुद्धि चकरा रही है, बिल्कुल नहीं चतुरा है। अगर कहीं छोड़ दे उत्तर नहीं उत्तर, अच्छा हम जब मांगू रहता हमारे लिए जगह नहीं, तुम्हें तुरंत नहीं यहाँ को नहीं देंगे, देंगे ही नहीं, तुम काहे मांग रहे हो? अपने लिए मीठ मीठ दूसरे हमने कहा छोड़ रुको न छोड़ पे, आज तो छोड़ेंगे नहीं, आज कैसे छोड़ सकते, आज तो मिले होता हूं। और उस मोहिनी का स्वरूप धारण जिस समय किया, उस समय भगवान शिव का, आचार्य जी आप बैठे, भगवान शिव का तेज निकला और वही सोने और चांदी की खाने बन गई। इससे बड़ा उदाहरण मैं दे नहीं सकता। अब आप कहोगे एक भक्त के लिए, जिस समय स्वामी और भक्त की बात आएगी वहां मेरे लिए आराधक है भगवान शिव, पर जहां एक नारद को काम विजेता बनाओगे तो उस तुलना में मैंने कहा था सीम की चाप सकई को तासु बरखवा रमा, आपने कहा कामदेव को जीता, अगर जीता था तो फिर जिस समय पांचों बाणों का प्रहार हुआ, मारण मोहन स्थापन उद्दीपन सम्मोहन के पुष्प के पांचों बाणों का जिस समय प्रहार किया गया तो फिर समाधि क्यों टूट गई? मूलाधार स्वाधिष्ठान अनहत मणिपूरक आज्ञा विशुद्ध सहस्त्रांत में जिसने अपने प्राणों को रोक रखा था, अगर वो कामदेव पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, विचार करना चाहिए। जो समाधि में बैठा हुआ है, लाग समाधि अखंड अपारा, योगी की समाधि, भगवान शिव की समाधि, अगर काम ने प्रभाव नहीं डाला था तो फिर समाधि क्यों टूटी? इसका मतलब काम का प्रभाव प्रवेश कर गया। अब क्यों किया, कैसे किया, क्या लीला थी, क्या उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था, मतलब ये नहीं रखता है, हम मतलब भी नहीं रखे, मतलब रखना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं रखे। चलिए तो आपने कहा काम को जीता। तीसरी बात आपने बहुत अच्छी रखी थी, बाद में थोड़ा स्मरण कराएं क्या रखा था आपने। बात का बिंदु आपका बड़ा सुंदर आया था, भगवान शंकर के ये न, हाँ चलिए भगवान शंकर के, अगर देवरात देखो कितना ईमानदार, नहीं ईमानदार एक ही मारे कुछ नया नहीं करके यही और छोड़ो कुछ बोले कि अगर इन्होंने अगर अपराध किया था, वैसे तो हमारा धर्म नहीं है किसी के अपराध को गिनना। आपने बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया माता सती का। देखिए माता सती को भगवान शिव ने त्याग दिया और सब कहते हैं कि धनुष का शिव ने त्याग किया, त्याग नहीं किया, ददौ हस्ते ससाय दिया। देखिए देने में और त्यागने में अंतर है, एक होता है देना और एक होता है त्यागना। मन में संकल्प के यही तन सती भेंट, सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार, स्थिति ये है। तो जहां पर मन का त्याग भगवान शिव ने इनको दिया, क्रोध में माता सती का त्याग किया तो वो जल करके भस्म हो गई, ये टूट करके दो टुकड़े हो जाएंगे। समस्या तुम है पंडित जी का है, ये समझ में नहीं आ रही ये अब बात आई सही समझ में कि मैया सती चली जाए इनते कोनो मतलब नहीं, भगवान शंकर के सब गण चले जाए इनते कोनो मतलब नहीं। उत्तर करें। देखिए भाई रोके भाई, देखिए हाँ देखिए हाँ यहीं से शुरुआत है, जहाँ छोड़ा है वहीं से है। मतलब
समाप्त हो गई। कल आज से का मतलब? तो फिर वीरभद्र गलत गए थे, वहां युद्ध गलत हुआ था, शीश गलत काटा गया था, दाढ़ी गलत नोची गई थी। कहे ऐसे तो है? ये सब गलत हुआ था, क्योंकि तुम्हें का मतलब ये कहो चिन्ह धारण करने के बाद कोई शिव के लिए एक शब्द कहो, तुम कह रहे हो तुमसे क्या होता है? हमसे क्या मतलब? शिव की अवमानना हो और एक शिव कहे हमसे क्या मतलब? ये बात आई, हमसे क्या मतलब? एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि मैया सती त्याग दी गई। हम तो कहते हैं मैया सती कहां त्याग दी गई? आपकी दृष्टि में मैया सती त्याग दी गई, हमारी दृष्टि में मैया सती भी त्यागी नहीं गई। केवल बामांगी होने का अधिकार छीना गया। शंकर सम्मुख आसन दीना, केवल बामांगी होने का अधिकार छीना गया। ठीक है? एक बात। दूसरी बात, आपने कहा इन्हें दे दिया गया, तो इन्हें जब दे दिया गया तो फिर तोड़वाया क्यों जा रहा है? आपको कोई वस्तु दी जाए तो आपका अधिकार ये किसने दे दिया कि आप तोड़वा दो? एक बात। चलिए अब यात्रा वो जो गहन जरा ज्यादा। आपने कहा यात्रा हो गई होगी आपकी खाने सोने की, वहां है क्या? जिसके द्वारा वो रूप धारण किया गया, तो उन दोनों के संबंध क्या है? दोनों के संबंध का वो कहा जाता पति पत्नी के संबंध ना गड़बड़। शिवस्य परमो विष्णु, विष्णुस्य परमो शिव, एको ही द्विधा रूपा। देखिए ये नित्य सा लोक नाटक, नित्य सा ये लोक के लिए दिखावा मात्र था। और एक भाई उत्तर यहीं से सब सारे उत्तर सब कुछ हम प्रमाणित बात कहेंगे, कोई भी इधर उधर की बात नहीं। आप परेशान ना हो, बिल्कुल भड़बड़ाओ ना। देखिए एक बात। दूसरी बात, स्पष्ट कहा गया वहां माया है। और क्या कहा गया? और माया किसकी है? मायापति की। तो जब मायापति की माया के संबंध में विद्वानों से पूछा गया तो विद्वानों ने बताया क्या? कहीं शिव चतुरानन मोहई को है बपुरा आन। कोई बात ऐसे थोड़ा कहीं लगा लपेट कहीं दे निकल जाओ, तो जाओ अपन बचा लो अपने आपका हाथ पांव बचा के अंदर जाके चूमन। ये नहीं है, हम बिल्कुल सीधे जोड़ के देंगे। शिव चतुरानन मोहई को है बपुरा आन। तो ये उनकी मायापत की माया थी, जिसके कारण भगवान शंकर का तेज स्खलित हुआ। इसमें काम प्रभावित हुआ, ये माया प्रभावी हुई, काम प्रभावी नहीं हुआ। यहाँ थोड़ा बदलो, यहाँ थोड़ा महीन दर्शन दो, महीन। चलिए महीन दे रहे हैं। सज्जनों, जिस इस प्रकार शांति के साथ केवल रावण और बाणासुर की बात को सुनाई दे रही है, बीच में कोई बात नहीं सुनाई दे रही है, इससे अर्थ ये निकलता है कि आपको निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति हो रही है। प्रभावित हुए हैं गणेश हॉस्पिटल की ओर से। रावण जी को 30 मुद्राओं से उन्होंने सम्मानित किया। ये माया है। जब भगवान विष्णु की बात आ गई, शिवः विष्णु विष्णु शिवः एक ही दुधा रूप, आपके अनुसार
सूत्र आपने पढ़ा, जैसा भी पढ़ा ठीक पढ़ा आपने, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। जब भगवान विष्णु भगवान शिव की बात आई तो वो माया है, और जब नारद की बात आई तो माया विवश भयो मन मूढ़ा, तो यहाँ गलत है, यहाँ 1200 गलत है। बड़ी समस्या है। नारद के जीवन में ही तो माया का प्रभाव है, और वही बात मैंने आपसे लगाई तो आपने मिथ्या कर दिया। तो जिस समय माया की अगर बात करोगे तो माया की चर्चा भगवान विष्णु और भगवान शिव, वो स्वरूप क्या है एक दूसरे का, हमें तो बड़ा हास्यास्पद लगा। आपने कहा ये संबंध क्या थे दोनों के, मतलब एक को देख करके एक का तेज स्खलित हो जाए और फिर आप कोई कहे कि संबंध क्या थे दोनों के, बड़ा हमें समस्या लगी। क्या एक दूसरे के इसलिए संबंध एक दूसरे को देखकर ऐसी स्थिति हो जाए? तो आपने कहा वो माया है, अगर उनकी दोनों की माया है तो फिर नारद की क्या है? समस्या तो नारद की भी वही है, माया विवश भयो मन मूढ़ा। तो विचार तो आपको यहां करना चाहिए। आपने बड़ा सुंदर एक चिंतन दिया, बोले सती को त्यागा नहीं था, हाँ वामांग का स्थान हटा दिया। पंडित जी त्याग कितने प्रकार के होते हैं? वपनम द्रविणा दानम स्थानान निर्यापणम तथा 5 स्थिति से त्याग होता है। वपनम द्रविणा दानम स्थानान निर्यापणम तथा। किसी का त्याग करने का अर्थ ये नहीं घर से निकाल देना, मन से निकाल देना। किसी ब्राह्मण का त्याग करना है तो उसको दान देना बंद कर दीजिए, त्याग है ये। अपने सुहृद से आप अर्थी वार्ता न करिए, त्याग है ये। वामांग नारी के जीवन में सबसे बड़ा हक होता है पति का वामांग, और वामांग छूट गया, उस नारी के लिए बचा क्या? क्या बचा उस नारी के लिए? कुछ नहीं। आपने कहा एक बड़ी अच्छी चोट दी, फिर हमने आप में आरोप लगाया, इतनी बढ़िया चोट करते हो ताकि दूसर को हो तो डब्बे से मुंह बांधे हैं? बोले ये कैसे सैम है ये? सती मर जाए तो मर जाए, तुमसे क्या मतलब? धनुष टूट जाए तो टूट जाए, तो तुम सैम नहीं हो। बढ़िया आरोप लगाया था। देवराज से लेकर के अभी तक राजा जनक के यहाँ ये पूजित होते रहे। भोलेनाथ की सौगंध कभी आए? कभी आए? बड़े सैव है आप, हमें संप्रदाय बता रहे हो आप, 100 संप्रदाय बता रहे हो आप। 100 संप्रदाय में 4 संप्रदाय, 100 संप्रदाय, मौनम संप्रदाय, कालबदन संप्रदाय और कपाली संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, गणपत संप्रदाय, सौर्य संप्रदाय और एक है शाक्य संप्रदाय। पंडित जी अब रुक जाओ, बढ़िया बात आई, रुक जाओ। अब हमें कहीं ले लो, नहीं अब कहीं ले लो, जहाँ गड़बड़ ठीक कर लेना। आपने जो आरोप लगाया मेरे ऊपर, आपने सीधा आरोप लगाया तुम सैव नहीं हो। अरे आप तो सैव है। अगर आप कपाली संप्रदाय के सैव हैं तो मैं काल बदल संप्रदाय का सैव हूं। चलिए, सती ने देह का त्याग कर दिया। एक बार दक्ष के यहाँ चले जाते, नहीं गए। एक बार पूछ लेते, सबसे कठिन जात ये माना। एक बार जाकर दक्ष से पूछते तो हाँ एक महात्मा था दधीच, उसने जाकर के ललकारा, धिक्कार है तुम्हारे इस यज्ञ को, धिक्कार है उस धार्मिक यज्ञ को जहां पर देव नहीं महादेव का अपमान हो रहा है, और ऐसे यज्ञ में मैं सम्मिलित नहीं हो सकता। वो दधीच, वो सैव, ये बात अपनी बात कर रहे हो। सती ने अगर देह का त्याग कर दिया, एक बार कम से कम सती के उस दुख को एक बार पूछ तो लेते माता से, एक बार अजगौ से पूछ तो लेते आकर के, कभी दर्शन तो कर जाते। आप तो सैव है। चलिए बाणासुर कृतज्ञ है, बाणासुर कृतज्ञ है, पर आप तो कृतज्ञ थे, कभी कृतज्ञता ज्ञापित कर देते पंडित जी। अच्छा यहाँ हरिनारायण जी द्विवेदी, उन्होंने 50 मुद्राएं बाणासुर जी को और 50 मुद्राएं रावण जी को भेंट की हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सत्यम भैया गणेश हॉस्पिटल की ओर से 20 मुद्राएं
रावण जी को अर्पित किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और चलिए आप कह रहे हैं कि आप अभी तक आकर के अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर देते देवराज से लेकर के अब तक। बढ़िया बात, एक मजबूत खंभा खड़ा किया आप। 50 मुद्राएं विनोद भैया जो रसूलाबाद से पधारे हैं उनकी ओर से दोनों ही महान व्यक्तियों को भेंट है। धन्यवाद। चर्चा बेटा सूली पे भगवान मददगार होगा, एक बार बुलाओ। चलिए आपने किस एक आरोप रावण पे लगाया कि अगर क्यों जब देवरात को दिया गया तो अर्थात पूजन की जिम्मेदारी किसे दी गई? देवरात। तो दूसरा पूजने क्यों आए? अधिकृत किया गया देवरात को और तब से लेकर के उनकी पीढ़ी पूज रही। मान लो किसी देवालय में किसी को पुजारी नियुक्त कर दिया जाए और कोई उस देवालय में कभी एक लोटा जल न चढ़ावे और अगर देवालय तोड़ा जाए और अगर कोई विरोध करे तो क्या उससे ये पूछा जाएगा तुमने कभी एक लोटा जल चढ़ाया? ये कोई बात थोड़ा ना। अगर उसने एक लोटा जल नहीं चढ़ाया है तो क्या देवालय तोड़वा दोगे और विरोध दर्ज न करा? ये बात जोड़ी जाएगी। ठीक है, ये बात जुड़ नहीं रही क्योंकि ये जिसे सौंपा गया वो इसका पूजन अर्चन आत्मनिवेदन कर रहे थे। हमारी बात ये नहीं थी, हमारी बात कुछ और थी। हमारी बात थी कि या तो देवराज से लेकर के अब तक जितने राजा हुए सबने पूजन किया या तो उन्होंने गड़बड़ किया या तो ये गड़बड़ कर रहे हैं जो तोड़वा रहे हैं, क्योंकि वो लोग पूजते रहे ये तोड़वा रहे। दो में से एक गड़बड़ है, या तो पूजन करने वाले गड़बड़। अगर भगवान शंकर जी ने दे उनका पूजन न करना चाहिए तो पूजन करने वाले गड़बड़, तोड़वाने वाला सही। अगर पूजन करने के लिए दिए गए तो तोड़वाने वाला गड़बड़। बात हमारी इतनी बात ऐसे जोड़ो कहीं से। एक बात, दूसरी बात आपने कहा बहुत मजबूत बात जो रखी, सबसे मजबूत बात आपकी एक खंभा की तरह टन बढ़िया कि अगर भगवान शंकर पर माया का प्रभाव है, बिल्कुल देखो यहाँ वहां तन को बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा, जो बिंदु रखा था बिल्कुल बिंदु से जोड़ करके कि अगर यही नहीं, लेकिन नहीं भाई ये तभी है जब किधर से जानते हैं भारी आएगा। मनोज जी ठेकेदार, उनकी ओर से 50 मुद्राएं दोनों महान भावों के लिए कि भगवान शंकर पर जब माया का प्रभाव है तो नारद पर भी तो माया का ही प्रभाव है। नहीं, भगवान शंकर पर तो माया का प्रभाव है लेकिन नारद पर नहीं। नारद पर बिल्कुल सीधे क्यों? जैसे जिता तो जिता काम अहम तुरंत प्रभावी और उसका प्रभाव उस अहम का प्रभाव जरा देखना। भगवान शंकर के पास जा रहे, भगवान शंकर उनसे क्या कह रहे? बार बार बिनवाऊं मुनि तो ही, ठीक है, जिमिया चरित सुनायऊ मोही तिम जन हरि सुनायऊ कबहू और चले प्रसंग दुरायऊ तब हूं। लेकिन अहम प्रभावी है। जगत गुरु की भी बात अच्छी नहीं लग रही। जदब तीन उपदेश नहीं नारद सुहाय, अच्छा नहीं लग। नारद को शिववाणी अच्छी नहीं लग रही है, गुरुवाणी अच्छी नहीं लग रही है, आराध्यवाणी अच्छी नहीं लग रही है। अभी माया का प्रभाव नहीं है, ये काम का प्रभाव, ये अहम का प्रभाव। बात वहां और यहां में अंतर है। और वहां भगवान शंकर
बनकर कि मैंने सुना है, बिल्कुल गड़बड़ न हो, बिल्कुल सही बात होगी कि मैंने सुना है कि आपने मोहनी रूप धारण किया। आप तो भक्त वत्सल हो, मैं उस रूप के दर्शन करना चाहता हूं। विष्णु ने कहा गड़बड़ा जाओगे बाबा, गड़बड़ न हो जाए, कल कुछ भी हो मैं दर्शन तो करना चाहता हूं। बस अब यहां माया का प्रभाव प्रारंभ हुआ तो फिर वो प्रभावी हो गया। शिव चतुरानन मोही को है बपुरा, तो वहां काम प्रभावी नहीं है, वहां माया प्रभावी है। चलिए शिव चतुरानन जाए दिराही। अच्छा, शिव और चतुरानन उसकी माया से डर जाते हैं, पर नारद पर माया का प्रभाव नहीं है। क्या बढ़िया घुमाते हो। बोले शंकर जी पर माया का प्रभाव है। कई दो धोखे से नहीं करेगा। नहीं, अच्छा, बड़ी सुधी समाज है। भगवान शिव पर माया का प्रभाव, पर नारद पर कौन मानेगा। जहां शिव चतुरानन जाए दिराही, देखिए नारद भी पूज्य हैं, भगवान शिव भी पूज्य हैं, पर जहां तुलना आप करेंगे तो भगवान शिव की तुलना से जब नारद को बैठा लेंगे तो भगवान शिव को माया के बंधन में बांध देंगे और नारद को बंधन से मुक्त कर देंगे, माया के बंधन से। कैसी बात आप पंडित जी करते हो। बोले नारद पर माया का प्रभाव नहीं था, नारद पर माया का प्रभाव नहीं। माया विवश भयो मुनि मूढ़ा। जब मैंने चौपाई बोले ये अभी की नहीं है, ये आगे की है, आगे की। चलिए, अहिमित मन माही, आपने कहा थोड़ा बारीक चिंतन देना। एक चिंतन पंडित जी मैं आपके पक्ष में डाल रहा हूं, महीन चिंतन। जहां पर अहिमित मन माही जिता काम, ईमानदारी से बताना, काम का प्रवेश कहां से। काम का एक नाम है मनोज। अस कहीं चले मनोज नसावन जय सच्चिदा। और यहाँ क्या है बोले जिता काम, तो अहिमित मन माही। और काम का प्रवेश कहां से बोले मन से। भगवान शिव क्या है, अमना, अमना, अगोचर, निर्लेप, निरंजन, निराकार, अमना। एक अमना पर माया का प्रभाव, काम का प्रभाव, और नारद पर जिता काम अहिमित मन माही। और जहां मन की चर्चा चलेगी तो मन विकारों की ओर ही भगता है पंडित जी। और काम, कामादि दोष, ये काम भी तो दोष है। प्रथम मार्ग इस काम का कहां से बोले मन से। और जिता काम अहिमित मन माही, जब विषयों की स्थिति नारद पर आई तो ये माया से आई कि माया मुक्त से आई, पहली बार। चलिए आपने एक चर्चा बहुत अच्छी बोले, शिवालय देवालय, बढ़िया पंडित जी आप जैसा व्यक्तित्व है। और ये बाल हट के कारण कभी कभी हो सकता है कि कोई शब्द अनुचित भी निकल सकते हैं, पर अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है, हृदय से मैं कह रहा हूं। आपने कहा शिवालय, और शिवालय में रखी हो मूर्ति, और मूर्ति में एक पुजारी नियुक्त कर दिया गया। कोई अगर लोटा जल न चढ़ाए तो ये कह दिया जाएगा शिवालय तोड़ डालो। अब चिंतन करना पंडित जी, ये शिवालय नहीं है, शिवालय कोई और था, और शिवालय की ये मूर्ति थे, ये सच है। नया चिंतन दे रहा हूं इस मित्रावासियों को आज। ये शिवालय नहीं है, ये शिवालय के एक अंग थे, ये सच है। थे कौन ये बोले, उस शिवालय के कहीं न कहीं ये एक मूर्ति के रूप में थे, इनका बंधन होना चाहिए। पर ईमानदारी से शिवालय में अगर कोई मूर्ति खंडित रखी हो, टूटी हुई रखी हो, ईमानदारी से आचार्य जी निर्णय करना, अगर शिवालय में कोई मूर्ति अगर खंडित है तो
क्या उस मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब उस शिवालय से ये मूर्ति खंडित हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? अगर आप यात्रा करेंगे तो मैं आगे के क्रम में अवश्य बताऊंगा। इसलिए ये खंडित मूर्ति है, आज विसर्जन की स्थिति में रखे गए हैं। चिंतन यहाँ होना चाहिए पंडित जी, विचार यहाँ होना चाहिए। ये विसर्जन के लिए रखे गए। हाँ, अगर इनका विसर्जन किया जा रहा होता तो शायद मेरा कोई विरोध ना हो। क्या विसर्जन ऐसे किया जाता है? लाठी डंडा तो मतलब क्या मतलब? विसर्जन का क्रम क्या होता है? यही होता है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। क्या विसर्जन का क्रम ये समस्या है? ये विसर्जन कह देना एक बड़ा सरल है कि आराम से निकल लो, इतने बढ़िया लगा दो, काम खत्म। लेकिन ईमानदारी से क्या ये विसर्जन? फिर ये गड़बड़ है। अगर ये विसर्जन है तो फिर ये गड़बड़ है। राज समाज आज जय तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदिक आधारित होकर लिया जा रहा है निर्णय। विसर्जन कैसे कर सकते हो? एक बात। दूसरी बात, आपने कहा ये उस देवालय के एक मूर्ति थे मतलब अब है नहीं? ये है नहीं क्या? थे नहीं है। और सुनो, है रहेंगे, आज नहीं, आदि अनादि तक रहेंगे। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक इनका अस्तित्व रहेगा। यच्छ स्वरूपाय जटाधराय, पिनाक हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जब जब पंचाक्षर मंत्र पढ़ा जाएगा इनको याद किया जाएगा, ये उनके साथ में रखे जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आपने एक जोर दिया था नारद पर, तो हमारी बात की पुष्टि कर दी थी। आप अपनी ही बात कही कि हमारी बात की पुष्टि हो गई कि भगवान शंकर है क्या? कल अमना अभी नहीं, हमारी बात की पुष्टि हो गई। काम प्रभावी नहीं, माया प्रभावी हो सकती, क्योंकि वो मायापति है, माया प्रभावी। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि माया विवश भयउ मुनि मूढ़ा, तो वहां माया नहीं। हाँ, चूंकि जिस समय काम की चर्चा जाकर के वहां कही, तब विश्व द्वारा कहा गया बड़ा रूख बदन, रूखा, ऐसा तो है, गड़बड़ तो नहीं। हाँ, रूख बदन के कहा गया कि अच्छा हाँ, आप कह लो। ये हमारे आदरणीय अखिलेश त्रिपाठी जी जो शास्त्री जी हैं, इनकी ओर से ये 51 मुद्राएं दोनों ही महान विभूतियों को भेंट किए जा रहे हैं। धन्यवाद। तो वहां पे नारायण ने सोचा, गणेश शास्त्री की ओर से भी 20 मुद्राएं। जिस समय उनके द्वारा कहा जा रहा है तो उस समय उनके द्वारा सोचा गया, उरु अंकुरउ गरो बितरु भारी, सो डारी हम बेग उखारी, क्योंकि प्रण हमार बालक, प्रण हमार सेवक हितकारी। हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया, तुरते हुई यात्रा है, तन को गड़बड़ न हो। हाँ, चलते रही। अरे चिंता नहीं है, जय राम, दिन रात बजे तलवार, शाम तक का तो जुम्मे है। तुम चिंता न, तो हमारे सेवक हितकारी। अब इसके बाद उन्होंने माया रचनी शुरू की, इसलिए कह रहा हूं कि वो यात्रा बाद में। और ये सोम कुमार शुक्ला जी की ओर से भी 51 मुद्राएं दोनों ही महान विभूतियों को। अब वहां पे माया प्रारंभ हुई।
शीलनिधि राजा, श्रीनगर एक नगर, उनकी पुत्री, कुल मिलाकर उस माया, अब माया है उनकी, और उस माया में तब नारद फंस रहे। लेकिन मैंने उसके पहले की बात कही थी क्या कि भगवान शंकर जिसे ज्ञान दे रहे हैं और वो भगवान शंकर के ज्ञान को सोच रहा है, वो नारद जैसा व्यक्तित्व, यद्यपि उन्होंने हितकारी सुंदर वचन उनके हित में हो ऐसे वचन कहे, लेकिन नहीं, नारद नहीं सुहाए। नारद को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वहां पे उनके अंदर अहम व्याप्त है। विराम चलिए, सम्मुदीन उपदेश बड़ा जोर दे रहे हो इस पर। अब जिस पर आप ज्यादा जोर दे रहे हो हम उसी बिंदु को पकड़ लें। हमारी आपकी यात्रा तो एक एक शब्दों वाली हुआ करती थी, और चलिए आज प्रसंग बड़े लंबे हो गए, कोई बात नहीं। हम लोग तो चट और पट जब स्थिति, क्योंकि आपके मुखार बिंदु से जब ये शब्द सुना करते हैं कि चट और पट, तो भोलेनाथ साक्षी है, विचार हम किया करते हैं कब ऐसा अवसर आएगा तो चट, वो इंतजार हम किया करते हैं, पर भोलेनाथ संयोग कभी कभी बनाते हैं। चलिए, आपने एक प्रसंग पर बड़ा जोर दे दिया। आपने कहा सम्मुदीन उपदेश नहीं नारद ही सुहान। क्यों नहीं सुहान? भोलेनाथ का उपदेश नहीं सुहा रहा है किसको? नारद को। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान का देने वाला, जो ज्ञान की धारा में अविरल गोती लगाने वाला, जो स्वयं ज्ञान का एक पुंज, वो ज्ञानी। और भोलेनाथ की बात नहीं सुहान, अच्छी नहीं लग रही, तो उसके नीचे भी तो पढ़ देते, उसको नहीं पढ़ा। फसाव तो वही है, समस्या तो वही, अपने मतलब की पढ़ लिया। नहीं नारद ही सुहान, नारद को नहीं सुहाया सूखे वचन। भगवान सूखे वचन नारद को अच्छे नहीं लगे, एक ज्ञानी को अच्छे नहीं लगे, एक भक्त को अच्छे नहीं लगे, एक सेवक को अच्छे। क्यों? क्योंकि भरद्वाज कौतुक सुनब, ये खेल है ये। और पंडित जी जब खेल होता है तो खेल में सिर्फ और सिर्फ माया होती है। जब भी खेल हुआ है तब माया ही वहां पर प्रभावी हुई है, चाहे वो शीलनिधि राजा हो, चाहे वो नगर हो, चाहे वो विश्व मोहनी हो, या कोई प्रसंग, जहां जहां खेल कौतुक सुनो हो। और इच्छा किसकी है? बोले हर इच्छा। कैसी है हर इच्छा? बोले बलवान। स्थिति ये है वहां पर, हर इच्छा, वो खेल चल रहा है। और उस खेल पर आप कहते हो कि भगवान शिव अमना है, तो तुम हमारे पक्ष में आ गए। पंडित जी जब प्रसंग से जोड़ोगे तो मोहनी के प्रसंग को हटा नहीं सकते। काम व्याप्त हुआ। जिस समय शिव को काम की चर्चा में आप लाओगे तो पांचों बाणों से समाधि टूटी, इसको नकार नहीं सकते। बड़ा जोर आपने दिया था, बोले पन्ना फाड़ डालो। अब हम कहते हैं कि अगर वो अमनाथ है काम का प्रभाव तो पन्ना फाड़ डालो। हम तो पढ़ते रहे। हाँ, और का यह करबे करियो। वेदों की होलियां जलाई, ये तो रावण का काम है रहा है। अब तुम लोग इनकी काओ और इनकी बुराई करो। भाई तुम सनातन के पक्ष में खड़े होकर के वार्ता रख रहे हैं। चलिए, और मैं सनातन के विरोध में। चलिए, थोड़ा गड़बड़ एक बिंदु रह गया था, उस पर आपने जहां जहां आपने ज्यादा जोर दिया है, जहां जहां आपने बड़ी मजबूती से बात रखी है, आपने क्या कहा? यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय। बढ़िया, सनातनाय। कौन लोग गान करेंगे आजकल तक? बोले जो सनातन लोग हैं, सनातन धर्मी हैं, धर्मावलंबी हैं, वो आज भी गान कर रहे हैं, कल भी गान करेंगे। ठीक है पंडित जी, जिस तरह से पिनाक का गान आज भी कर रहे हैं,
कल भी होगा। इसी तरह जब माता सती ने अपने देह का त्याग किया, भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से 52 टुकड़े किए गए, तो कल भी वो टुकड़े जहां जहां गिरे पूजित थे और आज भी वो पूजित हैं और कल भी वो पूजित रहेंगे। तो भगवान शिव का ये अजगव आपने एक बड़ी बात रखी थी, बोले तोड़ने के लिए, तोड़वाने के लिए एक परखी लगा रहा हूं, क्या ये भी टूटेंगे? क्या ये भी टूटते हैं? क्या इनको कोई तोड़ सकता है? क्या ऐसा कुछ है क्या? अगर ये ऐसा है तो इमे दो धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोका भी पूज्यते, बोले सोई पुरारी को दंड कठोरा राजा जनक गलत, राजा जनक गलत। तो विचार तो यहाँ करो, ये दिव्य है, क्या दिव्य को भी कोई तोड़ेगा? बढ़िया। क्या दिव्य का भी कोई खंडन करेगा? हम देखो दो शब्द वाला हो। हाँ, दो शब्द में आप अच्छा, इनको जब तोड़े तो नहीं राजा जनक, हाँ, गड़बड़ फैलाइन रहता। बिल्कुल बिल्कुल। जो हो ऐसा संदेश पे ठहरो, ये फिर क्या? ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि इसके पूर्व एक घटना घटी, इसके पूर्व हुई घटना घट गई। यही राजा उस कन्या को प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष तक युद्ध किया मिथिला में। परिणाम यह हुआ, राजा जनक को देवताओं की सेना बुलानी पड़ी और उस स्थिति में इन राजाओं के घमंड को, अभिमान को दूर करने के लिए राजा जनक ने कहा, मेरी बेटी वीर सुलका है, तुम्हें कन्या चाहिए, मिलेगी। मेरी कन्या ने बामकर से उठाया, तुम भी हिला करके दिखाओ। और स्थिति यह हो गई कि हिलाने की बात कर रहे पंडित जी, आगे की स्थिति बड़ी लंबी, हम कहना नहीं चाहते, दिल मात्र भी नहीं। तो राजाओं के लिए ये घोषणा सिर्फ इसलिए कि इनका अभिमान जो अभिमान लेके आए थे, जिनके कछ विचार मनमाही चाप, सभी को अच्छे भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि सब गड़बड़े हैं। और वो जो आए थे कन्या को लेने, सौंदर्यता के पुजारी, अपना बल दिखाने, उनके अभिमान को गर्व करने के लिए आज ये स्थिति पर। ये तो बाद की बात है, निर्णय तो पहले हुआ होगा। बात हमारी कहाँ है? इतना बढ़िया घुमावत हो, हलुक पलुक हो तो कहो परो भाई, निर्णय पहले हुआ, तब ये राजा लोग आए। पहले राजा आ गए, निर्णय पहले हुआ तो फिर निर्णय तो गलत। अब तुम आते तो गड़बड़ा है, क्या काम मनवे आको ना। हाँ महाराज, अब वही हो जाए जो होता रहा है। ये हम माने अपने बाप की नहीं, तो आज मानेंगे हम तुम्हारी भी नहीं। ये टूटेगा चापे ताला मिथिला में, ये तो नाचेगा।